हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगी क्लास 10th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने जैसे 9th क्लास में आप पहले पिछले वाला इंट्रोडक्शन दूंगी, जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो है कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वर्टिकल लाइन जो है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसको हम बोलते हैं, ये जो है वाई एक्सिस है ये, और यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इस साइड जो है सारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। ये y की जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे सारे जो है पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इसी तरह y की ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यूज होती है। ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे ऑल वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। एक्स वाई पॉजिटिव होता है, हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है वाई बाद में लिखा जाता है। और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई जो है नेगेटिव होता है। एक तो हमने ये पढ़ा था। मतलब यहाँ पे अगर आपको लिखना पड़े कि एक्स एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। अभी मैं पिछला ही रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें सारी वैल्यू एक्स और वाई की ली जाती हैं, और पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोला जाता है। और एक पॉइंट इसमें और था कि हम जो है हमेशा एक्स पहले लिखते हैं और वाई जो है बाद में लिखा जाता है। और एक्स को जो है हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है एब्सिसा। एब्सिसा और वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ओके, इज दिस क्लियर? हमने बोला कि ये जो है कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसमें चार क्वाड्रेंट है, जो आप 9th में पढ़ के आए हो। हमने पढ़ाया था उसमें कि चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर जो है क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ओ जो है ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश को बोला जाता है एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोला जाता है वाई एक्सिस। पॉइंट ओ जो है उसको बोलते हैं कॉल्ड ओरिजिन। और आगे है एक्स वाई, हमेशा पहले एक्स लिखते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट, बाद में वाई के लिखे जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा और वाई के कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास नया फॉर्मूला आएगा जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कोऑर्डिनेट में तीन फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और थर्ड बोला जाता है एरिया, एरिया का फॉर्मूला। आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला,
पहले हम कर रहे हैं फंडामेंटल कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड बेसिक्स। अगर आपको बेसिक आते हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये पॉइंट आपको गिवन है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ के जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। आपको बोला जाता है कि इसके बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो ये फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला होएगा यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम इसको लिखेंगे x2 में से x1 माइनस कर दो प्लस y2 में से y1 माइनस कर दो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉइंट है कि ए पॉइंट है 3 4 और बी पॉइंट है आपके पास 5 6। ओके, अब आपको बोला जाता है फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर्मूला, इनका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन, जहाँ ऐसे लिखा आएगा फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे जो जब सोल्यूशन लिखोगे, यहाँ पे ए बी लिखो, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो। ये आपका x1 है, ये जो है y1 है, इसी तरह ये आपका x2 है, ये y2 है। बस आप पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यू पुट कर दो। x2 देखो क्या है 5, मैंने लिखा 5, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 2 टू द 4, 4 प्लस 4, दिस इज √8। अब √8 के जो फैक्टर होते हैं हमारे पास, हम लिखते हैं 8 के फैक्टर बनाओ, 2 4 द 2 टू द, तो रूट में लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो यहाँ से आपका एक 2 बाहर आ गया, एक अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। ओके, साथ में यूनिट, ये लिखना जरूरी होता है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो इसमें एक और दो चीजें पूछी जाएंगी। जैसे आपको बोला जाएगा, इसमें बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसमें जो है कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि शो दैट कि दिस पॉइंट इज कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है ए बी और सी, ठीक है। 3 पॉइंट जो हैं एक ही लाइन में हो तो इनको जो है कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। अब देखो कोलिनियर शो कैसे होता है, ये पूरी जो लाइन है वो AC है, AC इक्वल टू AB प्लस BC। कहने का मतलब है कोलिनियर निकालने के लिए आपने क्या करना है, AC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। AC का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, ए बी और बी सी का डिस्टेंस, यहाँ से लेके ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, ए बी और बी सी को प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो ये होता है जब ए सी जो है इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा तो आप कहोगे दिस इज ए कोलिनियर। इसके अलावा आपसे कुछ और प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, वो क्या है वो लिखो। जैसे आपको पूछा जाएगा कि ये जो है पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम आप कैसे शो करोगे? पैरेललोग्राम ये होती है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल निकालोगे, ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम निकालने का मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू डी सी होना चाहिए, और साथ में ए डी जो है इक्वल टू बी सी होना चाहिए। ये है पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। आप एक पैरेललोग्राम, एक पूछा जाता है प्रूव करो कि ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या करते हैं, रोम्बस जो है इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। इसकी जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख रही हूँ,
अगर आप इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल निकाल देते हो तो इसका मतलब है कि ये जो है रोम्बस है। मतलब इसका फॉर्मूला आएगा ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। मतलब अगर आप ये चारों का जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब ए पॉइंट से लेके बी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला, सी से डी का, जो भी आप इसका आंसर निकालोगे चारों साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब देखो थर्ड जो है आपको पूछा जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब है ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और इसकी जो है ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, और इसके जो है डायगोनल जो है ये डायगोनल जो है आपस में इक्वल निकालोगे। ठीक है, रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए आप ए बी इक्वल टू सी डी निकालोगे और साथ में ए डी इक्वल टू बी सी निकालोगे और साथ में जो है आप डायगोनल शो करोगे कि ए सी इक्वल टू बी डी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, दिस इज ए स्क्वायर, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और इट्स डायगोनल, मतलब ये जो डायगोनल है ए सी इक्वल टू बी डी, तो इसके भी डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। इज दिस क्लियर? अब हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। होप सो कि आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आप जो है इसको नोट कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है आपकी, एक्सरसाइज है 7.1, एक्सरसाइज है 7.1। हम इसको कैसे करेंगे वो देखो। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे सोल्यूशन। दिस इज फर्स्ट पार्ट, आपको दिए यहाँ पे लिखो लेट ए, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, एंड बी इक्वल टू 4 1। ये आपके पास दो पॉइंट हो गए। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बी जो है 4 1। आपको डिस्टेंस लगाना है, तो डिस्टेंस बिटवीन किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जब तक आपको फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो जाता फॉर्मूला लिखना नहीं छोड़ना। वैल्यू डालो, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास बन गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे √4, यहाँ पे √4 प्लस 4, तो आपके पास आंसर बना √8। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2√2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको दिया है वहां पे भी लिखो लेट ए -5 और 7, बी आपको दिया है -1 और 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप इसमें वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे -1, ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे ए जो है -5 है, मतलब x1 जो है -5 है, तो मैं इसको प्लस का 5 लिख सकती हूँ।
अगर आपको नहीं आता तो ये ध्यान से देखो, ये -1, यहाँ पे माइनस डाला, यहाँ पे मैंने -5, इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो और स्क्वायर कर दो, प्लस y2 3 - 7 का होल स्क्वायर, वैल्यू डालो, यहाँ पे बना -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये बन गया 16 + 60। ठीक है, 16 + 60, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, 32 लिखा, 32 के फैक्टर बना लो, यहाँ पे 16 आया, 2 8 दा, 2 4 दा, और ऐसे लिखा। इसके फैक्टर बनाए, यहाँ पे लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ तक आया। आप इसके पेयरिंग कर दो, ये आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 और बाहर आएगा और 2, तो ये बन गया 4√2 यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आंसर। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, देखो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है कि यहाँ पे लिखो लेट यहाँ पे लिखो लेट, आपके पास दिया है ए बी, और बी आपको दिया है -a - b। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगाया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है -a, और यहाँ पे -a का होल स्क्वायर प्लस y2 -b का होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया यहाँ पे -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर, ये आपके पास आया 4a² 4b²। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा a² + b²। 4 के फैक्टर बनाओ, 4 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 2 × 2 आएगा, ये पेयर बना रहा है, तो आपके पास यहाँ से 2 कॉमन आया, तो ये बन जाएगा √a² + b² यूनिट्स। ये आपका आंसर। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 और 36 और 15। ये वाला नहीं है आप में क्वेश्चन, इसको छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, ये सेम है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपको 2 पॉइंट गिवन है, यहाँ पे लिखो लेट a = 0 0, b a 0 0, b आपको दिया है 36 और 15। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 36 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा 1296, और 15 का स्क्वायर बनेगा 225। इन दोनों को प्लस कर दो, आपके पास रूट आया 521। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये 39 × 39 बनता है। आप करके देख सकते हो। ठीक है, 39 यूनिट्स आंसर बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप इसको नोट करो अपनी कॉपी पे। अब देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, डिटर्मिन इफ द पॉइंट 1523 और -2 -11 आर कोलिनियर। मतलब यहाँ पे लिखो लेट a 15 b 23
3 -2 -11। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जब आपको कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो कहने का मतलब है आप जो है ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, BC का डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं 1 5 2 3, और यहाँ पे -2 -11। तो मतलब आप एक बार ए बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। मैं सीधा अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगी डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसी तरह अगर BC निकालते हो तो उस टाइम ये बन जाएगा x1 y1, ठीक है। यहाँ पे आप ये x3 y3 ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा रही हूँ, तो मैं लिखूंगी 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू बनी 1 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे, तो ये आ गया √5 यूनिट्स। इसी तरह BC का फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ये मेरे पास वैल्यू बनेगी -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू बनेगी -14 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 4 4 द 16, यहाँ पे लिखेंगे 16, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये बन गया 212। तो ये बनेगा आपके पास 2√53 यूनिट, ठीक है। इसी तरह अब आप AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। AC का डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, मतलब इसमें और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो ये बना 9, 16 का होल स्क्वायर होता है 256, तो ये रूट निकाल लो इसका 265, इसके फैक्टर बनाओ, बना सकते हो आप, नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये इसका आंसर आएगा। अब आपको शो करना है कि ये जो है, क्योंकि हमने बोला कोलिनियर शो करना है, खुद देखो कि ये इक्वल है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी आपको शो करना है AC के। अब ए बी की वैल्यू क्या है √5, यहाँ पे 2√53, और ये जो है 265, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो दिस इज ए नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये आपका क्वेश्चन जो है हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि शो दैट, चेक वेदर, कि दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि ये कोई ट्रायंगल आपको दे रखी है, इसकी ये दो साइड आपको जो है इक्वल प्रूव करनी है। ये 3 पॉइंट आपको गिवन है, आपको ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट ए 5 -2 बी 6 4 सी 7 -2। आप जो है पॉइंट लिख दो, ए पॉइंट कौन सा है 5 -2, बी पॉइंट कौन सा है 6 4, और सी कौन सा है 7 -2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं ए बी के बीच में। ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि -2 है प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। ये बना 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बना 6 का स्क्वायर
ये बन गया आपके पास 1 + 36, तो ये बना √37 यूनिट्स। इसी तरह आप BC का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। 7 - 6 का होल स्क्वायर +-2 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 7 में से 6 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर, तो ये बना 1 + 36, तो ये √37 यूनिट्स बन गया। ओके, इसी तरह आप जो है AC का भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो। 7 - 5 का होल स्क्वायर +-2, यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास आ गया। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर बन गया, तो आपके पास √4, तो आप इसको रूट से निकालोगे तो 2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, ये देखो ध्यान से। आपने जो आंसर निकाला है AB = BC है, मतलब दो साइड्स इक्वल कर दो, AB = BC। ठीक है, ये आप अगर आपस में इक्वल है तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, अब इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें मैं सारे पॉइंट नहीं करूंगी, एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आपको। आपको पूछा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, आपने बताना है कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं कि मतलब ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में प्रॉपर्टीज लगाई कि क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है, स्फीयर है या रेक्टेंगल है, आप कैसे शो करोगे, तो आपको वो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट लिख रही हूँ -1 - 2, B पॉइंट 10, C पॉइंट -1 2, और थर्ड पॉइंट है -3 0। आपको इसके बीच में कुछ नहीं करना, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। पहले जो है AB में डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो लेट A -1 - 2, B 10, C -1 2, D -3 0। ठीक है, ये 4 पॉइंट गिवन है। सबसे पहले अगर हम इसको जो है चेक करना है, तो पहले सारी साइडों के आपस में डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि बीच में 1 होता है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे जो है 0, यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो ये बना आपके पास 4 + 4। ठीक है, तो मेरे पास बना √8, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2√2 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह पहले अब BC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। -1 - 1 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, तो ये वापस आपके पास क्या बना, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4, तो आपके पास √8, तो इसको 2√2 यूनिट्स लिखेंगे। ये आ गया, BC का निकाल लिया। अब बारी किसकी है, CD का निकाल दो। -3, यहाँ पे -3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +0 -2 का होल स्क्वायर। ये देखो, हम किसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले CD का, CD, तो यहाँ पे जो है आपके पास C जो है, यहाँ पे 0 - 2, यहाँ पे आपके पास आया -3 1, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर,
ये 4+4 वापस √8, तो ये बनेगा 2√2 यूनिट्स। ओके, ये निकाला। अब बारी किसकी है? AC की। ये जो है यहाँ पे 3 साइड्स होगी। अभी आपके पास जो है, आपने AB निकाला, BC निकाला, CD। अब आप जो है यहाँ से AD और AC निकाल लो, BD भी निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे आप AD निकाल लो। AD के पॉइंट क्या है? -1, -2, -3, 0। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट भर रहे हैं। अब देखो, -3, ये प्लस का 1 हो जाएगा, +0 +2 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आएगा -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 4+4 √8 2√2 यूनिट। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर हम इन चारों को देखते हैं तो चारों के आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, साइड्स जो है आपस में इक्वल है। अब आपको शो करना है कि ABCD जो है क्या है, तो आप जो है पहले इसका एक डायगोनल ये निकाल लो। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर के आपस में होते हैं। तो पता चल जाएगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। तो रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी बोथ आर डिफरेंट। मतलब रोम्बस में भी साइडें इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी साइड इक्वल होती है, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। अब बारी है डायगोनल निकालने की, तो हम AC निकाल लेंगे। AC, आपके पास जो है A पॉइंट है आपके पास -1 -2, और C पॉइंट है आपके पास -1 -1 -1 2। ठीक है, वैल्यू निकाल दो। AC इक्वल टू -1, यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसी तरह 2+2 का होल स्क्वायर, वैल्यू डाल दो। यहाँ पे 0 का स्क्वायर आया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा, ये बन गया 0 + 16। तो आपके पास जब आप इसको रूट से निकालोगे तो ये 4 यूनिट आ गया। इसी तरह आप जो है BD का डायगोनल निकाल लो। बी के पॉइंट देखो कौन से हैं, 1 0, पहले B पॉइंट लिख लो, और D आपको दिया है -3 0। आप जो है BD का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास √-4 का होल स्क्वायर, तो ये बना √16। तो अगर यूनिट निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 यूनिट। तो इससे हमें ये मिला AC इक्वल टू BD, AB इक्वल टू BC। ठीक है, एक तो डायगोनल इक्वल आ गए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो इससे ये आपको मिला कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह निकाल लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी आपको इसके पार्ट्स दे रखे हैं, 2 पार्ट्स और हैं, मैं कहूंगी कि आप इसको खुद ट्राई करो। अगर कोई मुश्किल आती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स लिखवा दिए थे, आपने उसको फॉलो करना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चेक करो, ट्राइंगल की चेक करो। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लगेगी, होएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको ट्राई करो। अब देखो इसके बाद, अब जो मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस लाइन मान लो ये एक्स एक्सिस है।
अब देखो एक्स एक्सिस पे वाई का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो कहने का मतलब वाई का पॉइंट जो है 0 होता है। तो विच इज इक्वी डिस्टेंस 2 - 5 और -2 9। आप क्या करोगे यहाँ पे लिखो लेट द पॉइंट्स ए 2 - 5, बी जो है -2 9, ठीक है। और यहाँ पे लिखो लेट पी, ये वाला पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से भी है और इसका डिस्टेंस यहाँ से भी है। तो कहने का मतलब पी पॉइंट मानेंगे, इसको लिखेंगे x0। अगर यहाँ पे लिखा होता y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x0 होता है, तो यहाँ पे फिर अभी जैसे लिखा x एक्सिस, मैंने लिखा x पहले लिखा, बाद में 0 लिखा, क्योंकि y 0 है। अगर y एक्सिस लिखा होता तो आप ऐसे लिखते, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो लेट x0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे p का डिस्टेंस, ये मान लो हमने p डिस्टेंस माना x0, इस p का डिस्टेंस इससे निकालना है और इसी p का डिस्टेंस इससे भी निकालना है, मतलब ये AB। तो ये आ गया PA इक्वल टू PB। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे मैंने लिखा। अब देखो PA यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे देखो P x0, ठीक है, ये लिखा। यहाँ आप ये लिखा जो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, मतलब ये लिखा हो A, तो आपके पास P से डिस्टेंस फॉर्मूला x0, तो ये बन गया x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 + 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह PB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, P और B, अगर वो जरूरी नहीं कि आगे पीछे करना है, आप P पहले भी लिख सकते हो, ये मैं इसमें पहले ही लिख रही हूँ। तो ये आ गया -2 -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, आपके पास बचेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ पे जो है माइनस कॉमन निकाल दिया, तो क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 अब इनके होल स्क्वायर खोलो, ये बनेगा x² +4 -4x + 25, और यहाँ पे x+4 +4x +81, जो कट सकता है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से x² कट गया, यहाँ पे -4x और ये वाला 4x आएगा, और यहाँ पे 81 - 25, तो ये बन गया यहाँ पे 8x, ठीक है, 8x आएगा माइनस, यहाँ पे 56, तो x इक्वल टू, तो आपके पास आंसर आएगा रिक्वायर्ड पॉइंट -7 0। दिस इज द पॉइंट। होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसको कॉपी पे लिखो। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। कई बार आपको एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस भी लिखा जाता है, बात एक ही है। आगे शुरू करें, आप इसको नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p q इक्वल टू 10। आपको दिया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 10 के इक्वल है, p q के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 10 यूनिट है। तो आप यहाँ पे लिखो लेट
यहाँ पे लेट की जरूरत नहीं, सीधा लिखो पॉइंट्स P 2 - 3 Q जो है 10y। ठीक है, ये दिए हुए पॉइंट्स और आपको दिया है PQ इक्वल टू 10 यूनिट। ये मतलब है इसका। PQ के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इस तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे जो है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे जब आपने 10 लिख दिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करना जरूरी है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो। 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब 10 का भी स्क्वायर होगा। अब इसको ब्रैकेट खोलो, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 में 9 प्लस करेंगे तो 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 6y यहाँ पे आया -27 इक्वल टू 0। सप्लिटिंग ना मिडल टर्म से इसके फैक्टर बनाओ। यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाए तो मेरे पास बने वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। पेयर बना दो, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहले नोट करो। अब इसका आंसर निकाल लो। ये बना y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बना y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। तो आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमने -9 नहीं लेना, मतलब ये आपके y का वैल्यू आया 3 और -9। ये आपका आंसर है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q पॉइंट दे रखा है कि Q का डिस्टेंस जो है P से और R से, कहने का मतलब है कि आपको इसमें जो है QP मतलब इससे भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, और आपको जो है वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो है डिस्टेंस QR और PR, QR और PR को आपस में जो है वैल्यू बतानी है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो पॉइंट्स आर P 5 - 3, R लिखो x6 और यहाँ पे लिखो पॉइंट Q 0 1 is equidistance from P and R QP इक्वल टू QR। इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे जब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसके बीच में, इसके बीच में, QP के बीच में लगाओ। ये आ गया 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो है x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करती हूँ तो ये रूट से रूट कट गया। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 5 का स्क्वायर। इसको जो है खोलो, 25, यहाँ पे बना 16 इक्वल टू x स्क्वायर 25। अगर मैं इस 25 को इस तरफ लेके जाती हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास वैल्यू बच रही है
एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 16, तो रूट निकाल लो। तो यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस आता है, एक्स इक्वल टू +-4, ये आंसर आया। अब आप यहाँ से क्यू आर निकाल लो वापस। क्यू आर, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई है, उसकी जगह पे आप जो है वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाली, पहले पहले मेरे को क्या निकालना है, क्यू आर। तो ये फॉर्मूला था x-0 का होल स्क्वायर +6-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू डाल दो। मैंने डाला 4-0, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू डाली, ये बना एक्स स्क्वायर, ये बना 25। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करती हूँ तो ये कितना आ गया, 16। 16 + 25, ये बना 41। ठीक है, तो क्यू आर जो है आपका आया 40√41 यूनिट। इसी तरह आप जो है यहाँ पे x इक्वल टू 4 लो और यहाँ पे पी आर निकालो। पी आर का फॉर्मूला था आपके पास x-5 का होल स्क्वायर +6 +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, ये बना आपका 4-5 का होल स्क्वायर +81। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख रही हूँ -1 का स्क्वायर +81। तो ये बन गया यहाँ पे 1 + 81, तो ये आएगा √82। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे लिख दो, आगे यूनिट्स लिखो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट के इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। आपके पास जो है पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। आपको जो है ये पी पॉइंट दे रखा है, इसको ए और बी मान लो। यहाँ पे पॉइंट लिखो, पॉइंट ए 3, 6 और जो है बी है -3, 4 एंड पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फॉर पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे एपी मतलब इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे एपी इक्वल टू बीपी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x-3 का होल स्क्वायर +y-6 का होल स्क्वायर, ये लिखा। अब बीपी के ऊपर, इसके ऊपर पॉइंट लगाओ, x+3 का होल स्क्वायर +y-4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया। आपके पास वैल्यू पहले लिख लो, बाद में इसको खोलेंगे। ये बचा स्क्वायर रूट कटने के बाद x+3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, x² +9 - 6y y² +36 - 12y = x² +9 +6y 6x y² +16 - 8y। यहाँ तक लिखने के बाद जो जो वैल्यू कट सकती हैं वो काटो। x² x से कट गया, y से y कट गया। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं उसको कंबाइन कर दो। अब ये देखो, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज कंबाइन, यहाँ पे x आएगा भी, क्योंकि यहाँ पे x है। ठीक है, -6x, ये वाला 6x जो है लेफ्ट साइड में जाएगा,
-6x बन गया। यहाँ पे देखो -12y, -12y, ये 8 इधर आके प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो और क्या, 9 से 9 कट जाएगा, 36 में से 16 माइनस करेंगे। ठीक है, 36 में से 16 माइनस किया, और देखो कौन सी वैल्यू बच रही है, 36। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपके पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आया आपके पास -12x -4y +20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन देखो निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे -4 से अगर डिवाइड करती हूँ तो ये बनता है 3x। ठीक है, यहाँ पे +y और यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। ये आपके पास, आपको पूछा है कि रिलेशन बताओ x और y का, तो ये है रिलेशन x और y का। ये एक्सरसाइज वेरी इजी है। ये वाली जो एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस है। आप जो है इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट करो, और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आते तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो। मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट छोड़ा है, और फिफ्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये पेपर में नहीं आता, आपने इसको नहीं करना। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो वेरी इजी हैं, इसी बेस पे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो आप एग्जाम्पल अपने आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया है, तो आप इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।